अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? जी मैं सैयद नईमुद्दीन बात कर रहा हूँ। सैयद नईमुद्दीन साहब कहाँ से? जहीराबाद से। जी नईम साहब बताइए, सवाल बताएगा। जी सवाल ये है साहब कि आजकल जो मुस्लिम माशरे में जो न्यू ईयर पे जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं नाच के गा के, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता? ठीक क्या है, इस्लाम में ऐसा कुछ है कर सकते? ठीक है, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इस सवाल का जवाब अता फरमाएं। भाई साहब ज़हीराबाद से जो सवाल किया गया है नए साल के सेलिब्रेशन से मुताल्लिक़ है। नए साल में नाच गाने, डिस्को, क्लब, पब्स वगैरह ये सब आम हो गया है, जिसमें शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इख्तिलात वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही मामूली बन गई है। ये कहाँ तक इस बात की इजाज़त है और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या अज़ाब है इसका? अल्लाह तबारक व तआला का दीन कामिल दीन है। इसमें लहू व लाभ की कोई ऐसी बातें जिससे कि दीन इस्लाम के अहकाम से टकराव लाजिम आता है बिल्कुल तौर पर मना कर दिया गया है। फ़ी नफ्सी ही इंसान खुशी का इजहार करता है किसी मौके पर या कोई तकरीब मुनक़िद करता है तो शरीयत उसको नहीं रोकती है। खुशियों का इजहार करना जायज़ है लेकिन उसके हुदूद हैं, उसके क़ुयूद हैं। इंसान अपनी खुशी के इजहार में आज़ाद नहीं है कि जो चाहे वो कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये अल्लाह तबारक व तआला की हदें हैं जो उसने मुक़र्रर की है। अल्लाह की मुक़र्रर की गई हदों से तुम तजावुज़ न करो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। तो अब नए साल के इस्तक़बाल के तनाज़ुर में जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया जा रहा है, शराब नोशी है और बेहयाई है, फहाशी है और मर्द व ज़न का इख्तिलात है, रक़्स व सुरूद की महफ़िलें सजाई जा रही है और अंधाधुन गाड़ियाँ तेज़ तेज़ चलाई जा रही, जिसके नतीजे में जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। तो दीन इस्लाम एक मज़हब मुहज़्ज़ब है, वो कभी भी ऐसी बेहुदा हरकतों की इजाज़त नहीं दे सकता। दीन इस्लाम में तो शाइस्तगी है, अखलाक का आला तरीन नमूना इस्लाम में दिया है। तो अक़दार इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ इसके अंदर बतलाया गया है। किसी के साथ भी कोई ऐसा सलूक करें जिससे उसका कोई ज़रर होता है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ला ज़रारा वला ज़िरार, न तुम नुकसान में पड़ो न किसी को नुकसान पहुँचाओ। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, तुम जालिम भी मत बनो और किसी के साथ ऐसा न रहो कि वो तुम पर जुल्म करता रहे और तुम जुल्म सहते हुए रहो। तो जुल्म करना भी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं है, जुल्म करना भी नहीं है। जुल्म अपने ऊपर हो जाए ऐसी राह पर अपने आप को डालें, इसकी भी इजाज़त नहीं देता है। तो ज़ाहिर है कि ये रक़्स व सुरूद की सारी महफ़िलें, ये फ़हाशी और यानी सख्त तरीन ममनू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में फ़रमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि लोगों तुम फ़हश वाले कामों के करीब भी न जाओ। करना तो बड़ी बात है, करीब जाने से भी रोका है। खुली हुई बेहयाइयों के भी करीब न जाओ, छुपी हुई बेहयाइयों के भी करीब न जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बेहयाइयों के सिलसिले में ये बात बतलाई है कि लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ। जामे हदीस है सुनन इब्न माजा शरीफ में कि जिस कौम के अंदर बेहयाई आम होती है, अलानिया बेहयाइयों का जब वो इर्तिकाब करने लग जाती है कौम, तो अल्लाह पाक का कहर नाजिल होता है। किस्म किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती है, ताउन और वबाई अमराज उस कौम के अंदर वजूद में आ जाती हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में कभी उनके बड़ों ने सुना भी नहीं था, वैसी बीमारियां उनको अपनी लपेट में ले लेती है। और आज अफसोस है कि इस तरह की बेहयाइयों की वजह से कैसी कैसी बीमारियां हमारे समाज के अंदर और हमारे नफूस के अंदर घर कर गई है कि बड़े बड़े माहिरीन भी इसके इलाज से अपनी आजिज़ी और दरमानदगी का इजहार करने लग गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही बतला दिया है कि लोगों, गुनाह करके तुम कभी भी चैन से नहीं रह सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने मासियत से रोका है, अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफ शरअ कामों को करने से रोका है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि जो इंसान नाचता है तो एक फ़र्द नाचने लगता है तो दो शैतान उस पर अल्लाह पाक की तरफ से मुसल्लत हो जाते हैं। और ये नाचता होता है तो शैतान क्या करते हैं, उसको अपनी लातों से मारते रहते हैं। जब तक ये खामोश ना बैठे उस वक़्त तक शैतान की लात उसके ऊपर पड़ते रहती है, जूते शैतान के खाते रहता है। तो इंसान सोचे कि उसको अल्लाह ने एक वजूद जो दिया है वो इसलिए दिया है कि अल्लाह की ताअत में उसको इंसान सर्फ करे, लेकिन इस वजूद को खाली बाजों के सामने जैसे चाहे हरकतें देता है बेढंगे अंदाज से, तो कैसे इसकी इजाज़त दी जा सकती है? ये सारी की सारी बेहयाई की चीज़ें हैं। और फिर ख़वातीन का, मर्दों का बाहम इख्तिलात
اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ ایسا بدترین عمل ہے، ایسا بدترین عمل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جنسی تعلقات تو بہت سنگین گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من مس کف امرأۃ لیس منہا بسبیل وضع علی کفہ جمرۃ یوم القیامہ، کہ جو کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، صرف ہاتھ سے ہاتھ اس کا مس ہوتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر کل آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ من نظر الی محاسن امرأۃ عن شہوۃ صب فی عینہ الآنک یوم القیامہ، کس نے اجنبی عورت کے محاسن کو وہ اگر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا ہے۔ عورت کسی مرد کو دیکھے یا مرد کسی عورت کو دیکھے، اس طرح سے لطف اندوز ہونے کو اسلام نے سخت ترین منع قرار دیا ہے، اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا نئے سال کے استقبال کے تناظر میں یہ ہو رہی بدتمیزیاں بالکلیہ طور پر اغیار کی یہ سازشیں ہیں، اور غیر شعوری طور پر ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان بچے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں نوشی، شراب نوشی، یہ ایسی بدترین خسرت ہے کہ رسول پاک باتیں ہیں کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں ایک دن 2 دن نہیں 40 دن کی ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والوں کو اللہ کل خبال کی نہر سے پانی پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ خبال کیا چیز ہے؟ تو فرمایا صدید اہل النار، دوزخیوں کا جو پیپ جمع ہوتا ہے اس نہر سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اب سوچئے گندی شراب جس کو تم سب پی کر سمجھتے ہو کہ مجھے لطف و مزہ آ رہا ہے، یہ شراب پینے کا کتنا بڑا وبال ہے، کتنی سخت ترین اس کے لیے اللہ پاک نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا ہے رسول پاک علیہ السلام کی زبان مقدس سے کہ جو جہنمیوں کا پیپ اس کو پلایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف شرع ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ مطلقاً کسی کو مبارکبادی دینا یا مبارکبادیوں کا تبادلہ کرنا، یہ تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آ چکی ہے یہ ساری کی ساری قابل اصلاح سے بچیں، بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ایک سال گزر گیا، آنے والے سال کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ سال ہمارا کیسے گزرا، سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 52 ہفتے ہم نے کیسے گزارے ہیں۔ اللہ کی طاعت میں گزارا ہے تو شکر گزاری کریں، اگر معصیت ہوئی ہے تو توبہ کریں، شرمسار ہو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک ایک عمل کا ہمیں وہاں حساب دینا ہے۔ فرائض میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو توبہ استغفار کریں، نمازیں رہ گئی ہے تو اس کو قضا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لیں۔ اگر فرائض دینیا میں کوئی غفلت ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے تو صاحبان حقوق کو حقوق دینے کا تہیہ کریں۔ اس طرح سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ بدتمیزی والے چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ۔